Good morning, class 8. So today we are going to start with the chapter conjunctions, right? So we have completed our chapter of prepositions, and now chapter 15 we have completed, and now we are going to start with chapter 17, that is the conjunctions. Okay, so you must know that what the conjunctions are. First of all, we'll define it. Conjunction is a joining word. मेनली हम कंजंक्शन उनको बोलते हैं जो टू सेंटेंसेस, टू वर्ड्स या टू फ्रेजेस या टू क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं. इनको हम ज्वाइनिंग वर्ड भी कहते हैं. इट ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस एंड एट द सेम टाइम वो और क्या करते हैं, इट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स दस ज्वाइंट. और ज्वाइन करने के साथ साथ वो उनका रिलेशनशिप भी बताते हैं जो हमने दो एलिमेंट्स को ज्वाइन किया है. क्लियर? So, like I give you the example, give me tea or coffee. For example, give me tea or coffee. Now this is the conjunction here. Here I am asking about give me tea, coffee. अगर मैंने ऐसे बोलना है कि आप मुझे चाय दे दीजिए या कॉफ़ी दे दीजिए. अब ऐसे तो हम बोलेंगे नहीं, या तो बीच में लगाना पड़ेगा ना. ऐसे ही इंग्लिश में हमें जब हम दो एलिमेंट्स, दो वर्ड्स या दो फ्रेजेस या दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो हमें कुछ वर्ड्स चाहिए होते हैं. इसीलिए इनको कनेक्टर्स भी बोला जाता है या इनको ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं. ये टू सेंटेंसेस हों, टू फ्रेजेस हों, टू वर्ड्स हों, उनको हम कनेक्ट करते हैं. और रिलेशनशिप भी बता रहे हैं. गिव मी टी और कॉफ़ी मीन्स मुझे इन दोनों में से कोई भी चीज़ दे सकते हैं आप. तो कनेक्शन भी हो गया ना, या तो मुझे चाय दे दो या कॉफ़ी दे दो. कनेक्शन भी हो गया, रिलेशनशिप बता दिया, और साथ में उसने दो वर्ड्स को कनेक्ट भी कर दिया. ही नाइदर फोन्ड मी नॉर सेंट मी एनी मैसेज. ही नाइदर फोन्ड मी nor sent me any message. अब यहां पे क्या है, he neither phoned me nor sent me any message. इसको हम टू सेंटेंसेस में भी लिख सकते हैं. he neither phoned me, he neither phoned me, he neither sent me any message. So these are two different sentences. And we have connected this with the our conjunctions neither and nor. So neither and nor are always used, ऐसे ही साथ साथ यूज होते हैं. neither nor, either or. neither nor, either or. तो ये जो हैं ये हमेशा एक साथ यूज होते हैं. They are always joined, used together. तो ना तो उसने मुझे फ़ोन किया एक सेंटेंस, ना ही उसने मुझे मैसेज किया. अब हमने इसे एक सेंटेंस में बनाना, तो वी विल यूज़ द नाइदर एंड नॉर. दो चीज़ें हुई हैं, उनमें से दोनों में से भी उसने मुझसे कोई भी चीज़ नहीं की, तब हम नाइदर और नॉर लगाएंगे. ये ज़्यादा नेगेटिवली यूज़ होता है. आई स्टेड इन बिकॉज इट वॉज रेनिंग. आई स्टेड इन बिकॉज इट वॉज रेनिंग. आई स्टेड इन, मैं अंदर ही रहा. आई स्टेड इन एक सेंटेंस. इट वॉज रेनिंग सेकेंड सेंटेंस. अब आपके पास रीजन है, आप अंदर क्यों रहे. आई स्टेड इन बिकॉज यू आर गिविंग द रीजन, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, दैट इज वाई आई स्टेड इन. सो बिकॉज हो गया, नाइदर नॉर, और, एंड, बट, ये सब जो है ये हमारे कंजंक्शंस होते हैं. ठीक है. Now there are types of conjunctions also.
टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस होते हैं हमारे बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। इनके फंक्शन पे ये डिपेंड करता है कि ये कौन सी टाइप के कंजंक्शंस हैं। कंजंक्शंस आर ग्रुप्ड अंडर 2 क्लासेस। एक होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और एक होते हैं सबऑर्डिनेटिंग। कंजंक्शंस देयर आर 2 टाइप्स और इनके अंडर बहुत सारे आगे आते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद दिस वन। What is coordinating? Coordinating conjunctions are used to join two similar grammatical constructions. They join two words, two phrases, or two clauses. Join two words, two phrases, yeah, or two clauses. टू ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस को ये ज्वाइन करते हैं। कोऑर्डिनेट, नेम क्या सजेस्ट करता है इसका? कोऑर्डिनेट, मिक्स करना। या तो 2 वर्ड्स को ज्वाइन करेगा, 2 फ्रेजेस को, 2 क्लॉजेस का, या 2 सेंटेंसेस को, शॉर्ट सेंटेंसेस। लाइक अगर हमने 2 वर्ड्स हमने ज्वाइन करने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में बात करेंगे, सेकेंड हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ 2 वर्ड्स हमने अगर ज्वाइन करने हैं, फॉर एग्जाम्पल my friend and I, तो इसमें एक my friend हो गया और एक I हो गया, तो इसको हमने इससे ज्वाइन किया। I will attend the meeting. So these 2 words are connected with the conjunction and. So this is coordinating conjunction. ये तो हो गए 2 words। अब हमने 2 phrases करने हैं। Like 2 phrases कैसे हो गए? Kerala is famous for the beauty of its landscape and the hospitality of its people. So the Kerala is famous for 2 things है, ठीक है। फर्स्ट है फॉर द ब्यूटी ऑफ इट्स लैंडस्केप, एक तो ये हो गई फॉर द ब्यूटी ऑफ इट्स लैंडस्केप। दूसरा क्या है? एंड द हॉस्पिटैलिटी ऑफ इट्स पीपल। Of its people. So the second phrase is this. So here also we are connecting it with this coordinating conjunction. The Kerala is famous for, Kerala एक है, वो किस चीज़ के लिए फेमस है? There are 2 things. First clauses, the beauty of its landscape and the hospitality of its people. So we have connected these 2 phrases with and. Now if we have to join 2 clauses. अब हमने 2 clauses अगर ज्वाइन करने हैं, लाइक द प्रोफेसर एंटर्ड द क्लासरूम, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। द स्टूडेंट्स विश्ड हिम, ये भी हमारा दूसरा क्लॉज, ठीक है। तो हमने इनको ज्वाइन किया। द प्रोफेसर entered the classroom. The professor entered the classroom and students wished him. Now these are 2 clauses and we have joined them with adding and to it. So the professor entered the classroom and
students wished him. Simple. So, likewise, whenever we have to join the two words, two phrases, two clauses, so we use coordinating conjunctions. The most commonly used coordinating conjunctions कौन-कौन से हमारे and, but, or. In addition to the words nor and yet may be used as coordinating. तो जो हमारे mostly commonly used हैं, commonly used हमारे हैं and, but, and or. यही हमारे मेन तीन ये हैं कॉमनली यूज्ड, और इनके साथ साथ हमारे दो और भी यूज हो जाते हैं, वो हैं नॉर एंड यट. नॉर एंड यट. तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5. सो दीज थ्री आर मोस्ट कॉमनली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड दीज आर ऑल्सो, बट दे आर नॉट दैट कॉमन एज दीज थ्री. क्लियर? So now coordinating conjunctions. You can start writing from here. Write down the definition, then the types, and then you draw this table also in your notebook. Okay. So start doing in your notebooks. So draw this table, coordinating conjunctions, and का meaning होता है in addition. जब आप in addition में कुछ बता रहे हैं, ठीक है? जैसे she tried and succeeded. तो ये आप टेबल वहाँ बना लेंगे. and इसका meaning क्या होता है? In addition to. मीन्स आपने कुछ किया और उसके साथ उसके बाद उसका रिजल्ट क्या रहा, राइट? जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका? शी ट्राइड एंड सक्सीडेड. She tried. It's a one thing. In addition to that, and succeeded. तो उसने try किया. In addition to that, what happened? She succeeded. So here its meaning is in addition, right? So then the next is but. So but means however. इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? हम एग्जाम्पल में यूज करके बताते हैं. दे ट्राइड बट डिड नॉट सक्सीड. हम कुछ और भी लगा सकते हैं. आई केम टू स्कूल बट आई कुडंट मीट द टीचर. मैं स्कूल आई पर मैं टीचर से नहीं मिल पाई. पर हाउएवर, जैसे इन्होंने दिया दे ट्राइड, उन्होंने ट्राई किया बट could not succeed, but did not succeed. ठीक है, यहाँ पे but आ गया. नाउ हमारा दूसरा है, थर्ड वन इज और. यहाँ पे बच्चे ऑप्शन होती है, ठीक है? ऑल्टरनेट, इसका या सब्सटीट्यूट कह लो या ऑल्टरनेट कह लो. either you I'll prefer tea or coffee. I'll prefer pasta or pizza. Means you have choice and you have to select from either. So there we use or. Like, did you go out or stay at home? Did you go out or stay home? यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं. डिड यू गो आउट और डिड यू स्टे होम. सो वी हैव जॉइंड द टू sentences or two phrases with or. Next is nor. Nor is mainly used in the negative sense.
nor and neither मीन्स दोनों तरफ से नहीं हुआ, ना इधर से ना उधर से, आइदर या ये या वो, नाइदर ना ये ना वो. क्लियर? आई डिड नॉट सी इट nor did they. मैंने उनको नहीं देखा और ना ही उन्होंने देखा. मीन्स ना उन्होंने देखा ना मैंने देखा, तो दोनों तरफ से ना हो गई, ना ये ना वो. Neither I went there nor I could attend the meeting. मीन्स ना तो आप वो काम कर पाए ना ये. मीन्स बोथ वे नेगेटिव, बट आइदर और जब आपके पास ऑप्शन हो उन दोनों में से. ठीक है? Yet. However, yet भी however के उसमें ही यूज होता है. The sun is warm, yet the air is cool. The sun is warm, yet the air is cool. सन तो निकला हुआ है और वो वार्म भी है, पर फिर भी हवा ठंडी है. क्लियर? यट काम हो रहा है पर फिर भी उतना अच्छा नहीं है. शी ट्राइड हर बेस्ट yet he couldn't do her best. I hope it is clear. So draw this table in your notebooks and keep on doing your written work as I am explaining you, because we have very short time. We are already very late. So when a coordinating conjunction join two verbs which have the same subject, the subject need not to be repeated. जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो जब टू वर्ब्स को ज्वाइन करता है तो उसका जो सब्जेक्ट होता है वो सेम होता है. ठीक है? तो उस वक्त हमारा सब्जेक्ट को हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती. कैसे? शी ट्राइड एंड सक्सीडेड. शी ट्राइड एंड सक्सीडेड. सो नाउ हियर व्हाट इज द सब्जेक्ट? वर्ब क्या है हमारा? ये टू वर्ब्स को वो कर रहे हैं. वर्ब्स क्या है हमारे? एक ये है और एक ये है. ये वर्ब है और ये भी वर्ब है. अब ये दो वर्ब्स को कनेक्ट कर रहा है और हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? शी. तो वी डोंट नीड टू शी ट्राइड, शी सक्सीडेड. नो नीड टू रिपीट द सब्जेक्ट. यू जस्ट ऐड एंड इन दिस. आप एंड लगा दीजिए बीच में, तो आपको दो वर्ब्स जो आपने लिखे हैं वो आपको सब्जेक्ट आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा. इट विल जॉइन. ठीक है? द प्रोनाउन शी जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ट्राइड एंड सक्सीडेड वर्ब. व्हेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एड्स टू वर्ब्स व्हिच हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स. अब इसमें तो सब्जेक्ट सेम था, पर अब अगर सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, सो द टू कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस में बी सेपरेट बाय अ कॉमा और अ सेमीकोलन. लाइक दो वर्ब्स ज्वाइन हो रहे हैं, उसमें जो सब्जेक्ट्स भी दो हैं, तो हम उसमें ऐसा है हम उसमें कॉमा भी लगा सकते हैं, सेमीकोलन भी लगा सकते हैं. जैसे द प्रोफेसर एंटर्ड द क्लासरूम. ठीक है? एंड students question. Now here the conjunction add is joining. Here the subject is this. This is the subject. But entered the classroom. Entered ये हमारा एक verb है और एक हमारा ये भी verb है. ठीक है? और students यहाँ पे जो हमारा subject है वो ये है. यहाँ पे प्रोफेसर है, यहाँ पे स्टूडेंट्स है. वी हैव टू सब्जेक्ट्स, वी हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वी हैव डिफरेंट वर्ब्स, सो वी कैन पुट कॉमा ऑल्सो एंड वी कैन जॉइन इट विद यूजिंग एंड.
Now exercise number 1, fill in the blanks with the correct coordinating conjunctions from the pairs given in the brackets. It is at page number 92. Exercise number 1. I opened the door, yet looked out नहीं आएगा, and looked out. Yet आता है however हो, and जब आपने कुछ किया और in addition to what you did. She was not in the backyard. She was not in the backyard, nor was she upstairs. ना तो वो बैकयार्ड में थी ना ही वो ऊपर थी, तो क्या लगेगा, दोनों जगह नहीं थी मीन्स नॉर. ठीक है. Then the sun had set, yet it was light yesterday. सन सेट कर चुका है पर फिर भी इट वॉज लाइट आउटसाइड येट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. देन द फोर्थ वन इज, डू यू नो हिज एड्रेस और फोन नंबर. उन दोनों में से आपके पास या तो उसका एड्रेस है या टेलीफोन नंबर है. ही हैज नॉट अराइव्ड येट एंड हैव दे. ही हैज नॉट अराइव्ड येट nor have they. नॉट, ना तो वो आया है ना ही वो आए हैं, तो यहां पे आएगा नॉर. So sixth one is, I read the book but did not understand it. मैंने बुक रीड तो की पर मुझे समझ नहीं आई. We searched diligently yet found nothing. हमने बहुत ध्यान से उसे ढूंढा पर फिर भी हम उसे ढूंढ नहीं पाए, कुछ नहीं मिला. आई इन्वाइटेड हिम एंड हिज फ्रेंड्स. तो दो लोगों को आपने इन्वाइट किया इन एडिशन टू हिम. ही हैज नॉट रिटन नॉर हैज ही कॉल्ड मी. ना तो उसने मुझे लिखा ना ही उसने मुझे. He has not written nor has he called me. ना ही उसने लिखा ना ही उसने मुझे कॉल किया. I would like to come but I don't have time. मैं आना तो चाहता हूँ पर मेरे पास टाइम नहीं है. ठीक है. So this is over. Now we come to the next one, correlative conjunctions. Now what are correlative conjunctions? They are coordinating. They are used in pairs in order to show the relationship between the ideas expressed in different parts of the sentences. Correlate, relation दिखाता है वो आपके दो parts हैं sentences के, उनको correlate करके और उनको relation दिखाता है उनका. ठीक है. Either you should study harder or take a different house. The correlative conjunctions either or is used. ये है coordinate correlative conjunctions. Double R. So what are these? Correlative conjunctions are coordinating conjunctions they are the same and they are used in pairs in order. Used in pairs, ये pairs में ही use होते हैं बच्चे, and in order to show the relationship.
ये पेयर्स में यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आइदर और, नाइदर नॉर. देन वी हैव बोथ एंड. ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं इनके. कोरिलेटिव, कोरिलेट करते हैं ये, और ये ग्रुप्स में ही ग्रुप्स में नहीं, पेयर्स में ही यूज होते हैं. एंड दे शो द रिलेशनशिप. नाउ वी विल डिस्कस द एग्जाम्पल सो इट विल बी वेरी क्लियर टू यू. आइदर यू शुड स्टडी हार्डर, या तो तुम स्टडी को हार्ड, या तो तुम वर्क हार्ड करो, और टेक अ डिफरेंट कोर्स, या फिर तुम कोई दूसरा कोर्स ले लो, या ये कर लो या ये कर लो. आपको कोरिलेट करके बता रहा है वो. इसमें क्या है, आइदर और जो है वो एक आइडिया भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो कि या तो तुम वर्क हार्ड कर लो एक आइडिया, या तुम कोई दूसरा कोर्स ले लो दूसरा आइडिया. तो आइडियाज भी एक्सप्रेस कर रहा है. इन टू क्लॉजेस रिप्रेजेंट द टू ऑल्टरनेटिव चॉइसेस ऑफ द एक्शन, और साथ में आपको दो चॉइसेस भी दे रहा है और दो अपने आइडियाज को भी एक्सप्रेस कर रहा है. द मोस्ट कॉमनली यूज कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर बोथ एंड. बोथ के साथ एंड लगेगा, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर. Now you draw this table in your notebook. It will be very much clear to you. ठीक है? Write down the definition and then draw this table. Like both and. Biju is both hardworking and humble. Means Biju जो है hardworking तो है ही, humble भी है. Both hardworking and humble. तो ये pairs में use होते हैं, correlative हमेशा. Like हम लिख लेते हैं कोई भी नाम. अनु इज बोथ हार्ड वर्किंग एंड हम्बल. ये हो गया इसका एग्जाम्पल. नाइदर नॉर का हम ले लेते हैं. अमन इज नाइदर रिच नॉर फेमस. अमर इज नाइदर rich nor famous. Neither nor, both and. Either or. Either you work hard or change the course. या तो तुम हार्डवर्क करो या तुम कोर्स को चेंज करो. देन हार्डली, हार्डली व्हेन और बिफोर लगता है इसके साथ. कैसे, चलिए देखते हैं. माई मदर हैड हार्डली बिगन टू कुक व्हेन शी वॉज इंटरप्टेड. मदर ने अभी खाना बनाना शुरू ही किया था कि शी वॉज इंटरप्टेड मीन्स बीच में ही किसी ने इंटरप्ट कर दिया. या हम कुछ और भी बना सकते हैं. आई हैड हार्डली बिगन टू स्टडी एंड व्हेन माई फ्रेंड केम. तो आप ये भी लिख सकते हैं. आई हैड हार्डली बिगन I had hardly begun to study when my friend came in. When my friend knocked in या जो भी came in. When. ठीक है? मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट ही किया था तभी मेरी फ्रेंड अंदर आ गई. Then if and then. If and then. अब if and then का बनाएंगे हम. If that is true, then what happened is not surprising. अगर ये सच है तो जो हुआ वो उसमें कुछ भी गलत नहीं था. If it happened, if that is true, if that is true, then what happened
is not surprised. अगर ये सच है तो जो हुआ उसमें कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है. नो सूनर देन, नो सूनर देन. Now, no sooner had I reached the corner than the bus came. Like, मैं अभी बस स्टॉप पहुंची ही थी, उसी वक्त बस आ गई. तो ये जो है ना थोड़ा मिलते जुलते हैं, हार्डली और ये वाला. आई हैड हार्डली बिगन टू स्टडी, मैंने भी पढ़ना शुरू ही किया था. दैट माई फ्रेंड केम इन. नो सोनर डिड आई रीच द बस स्टॉप देन द बस केम. नॉट ओनली बट ऑल्सो. एक ये पेयर है. सो ऑल दीज पेयर्स आर यूज्ड. So that is why they are used in pairs. That is why it is known as the correlative conjunctions. हैं ये coordinating ही, coordinate कर रहे हैं. दो ideas जो हम express कर रहे हैं उनको coordinate कर रहे हैं, but ये बोले जाते हैं correlative conjunctions. So not only but also, Shilpa is not only intelligent but also good natured. Shilpa is not only beautiful but talented also. ठीक है? But also talented. गुड नेचर्ड ही लिख देती हूँ. देन द 8th one is rather than. So all these are used in the pairs only. I would rather starve than steal. I would rather starve than steal. मीन्स मैं भूखा रहना पसंद करूंगा पर मैं कभी चोरी नहीं करूंगा. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ रादर देन. रादर के साथ हमेशा देन लगेगा. स्केर्सली व्हेन. व्हेन और बिफोर. सो दीज आर लाइकवाइज. एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला थोड़े आपस में मिलते जुलते हैं. Scarcely had we left home when it started to rain. Scarcely had we left home when it started to rain. मीन्स हम अभी घर से बाहर ही निकले थे कि बारिश स्टार्ट हो गई. वेदर और एंड. वेदर और. नाउ टेल मी वेदर यू विल कम और नॉट. मुझे बताओ क्या तुम आओगे या नहीं. ठीक है, वेदर यू विल कम, क्या तुम आओगे या नहीं. तो ऑल दीज आर नोन एज द कोरिलेटिव कंजंक्शंस. दे आर यूज्ड इन पेयर्स टू शो द रिलेशनशिप. सो ऑल दीज आर
There are 10. You have to draw this table and try to do this exercise. Do this exercise yourself. Exercise number 2 is your homework. Exercise number 2. It is on page number 93. Do it yourself. So rest we will discuss tomorrow.